यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट सेल्फ की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रामचरितमानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 9th सेशन है। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। हम ये सेशन उज्जैन मध्य प्रदेश से टेलीकास्ट कर रहे हैं। ओम नमो नारायणाय। चलिए शुरुआत करते हैं रामचरितमानस की। और जैसे हमने पिछली बार आपको बताया था कि lots of intriguing stories await us in this. So what is going to happen is हम यहाँ स्क्रीन शेयर करेंगे और स्क्रीन पे अलग अलग दोहे और चौपाई आएगी। आपको चैट बॉक्स में लिखते जाना है कि उस दोहे या चौपाई में कौन सा कीवर्ड है, विच इज द वर्ड विच कैरीज लर्निंग। लर्निंग तो सब में है, मोस्ट लर्निंग किस में है? ठीक है। सो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन। हम एक एक करके उन दोहों को पढ़ना शुरू करेंगे रामचरितमानस के। आपको जो लगता है, आज हम दोहा नंबर 44, 45, 46 यहां से शुरू करने वाले हैं, बालकांड रामचरितमानस के। तो जैसे ही हम यहां डिस्प्ले करेंगे, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, जो यूट्यूब पे है वहां लिख सकते हैं कि आपको क्या लगता है कौन सा शब्द इज द की वर्ड इन दिस। ठीक है, या आपका रिफ्लेक्शन क्या है। लेट्स को क्रिएट द सेशन। चलिए मिलके क्रिएट करते हैं। ठीक, चलिए लेट्स बिगिन। रामचरितमानस का दोहा 45, 46 से शुरुआत करेंगे और देन वी विल नाउ को क्रिएट दिस सेशन। देखते हैं हम लोग की समझ आपस में कितनी मिलती है, या आप कौन सी चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं जो हम नहीं कर पाए, और या फिर कोई चीजें हमने आइडेंटिफाई कर ली जो आप नहीं कर पाए, या फिर हम दोनों मिलके कुछ नया निकालें। चलिए शुरू करते हैं। चैट बॉक्स में एक्टिव रहिए। ठीक है, लेट्स बिगिन। सो ये भारद्वाज मुनि और ज्ञानी याज्ञवल्क्य जी का संवाद है इसमें। तो भारद्वाज मुनि बात कर रहे हैं याज्ञवल्क्य जी से। यह संवाद यहां उल्लेखित होता है। तो पहला शुरुआत करते हैं। ये कुछ ऐसा हुआ कि भारद्वाज मुनि जो है वो प्रयागराज में उनका आश्रम है, और वो वहां नित्य कर्म करने के बाद, ध्यान करने के बाद, गंगा स्तुति के बाद वो याज्ञवल्क्य जी जो उनके गुरु हैं उनसे मिलते हैं। और फिर याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज मुनि का क्या संवाद होता है वो अब हमारे सामने है। दो ज्ञानी आपस में बात कर रहे हैं, दो योगी, दो ज्ञानी। देखें क्या बात होती है। कहीं ऐसा तो नहीं भरद्वाज मुनि वो प्रश्न पूछ रहे हैं जो हमारे मन में हो। तो उन्होंने पूछा याज्ञवल्क्य जी से। क्या पूछा ये आपके सामने है। ठीक, ये दोहा 45 है जो जिसमें ये उल्लेख आता है। एक राम अवदेश कुमारा, दिन ही कर चरित विदित संसारा, नारी बिरह दुख लहु अपारा, भयु रोषु रन रावण मारा। एक राम तो वो है जो अवध नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं, कुमार हैं, जिनका चरित्र सारा संसार जानता। भरद्वाज मुनि पूछ रहे हैं ज्ञानी याज्ञवल्क्य से। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। एक तो वो राम है जिनकी कहानी हम सुनते हैं, घरों में सुनते हैं। फिर वो कह रहे हैं, प्रभु सोई राम की ऊपर कोई जाहि, जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम हो, कहु विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम है या कोई दूसरे राम भी हैं जिनको शिव जी भजते हैं? जाहि जपत त्रिपुरारी, जिसको त्रिपुरारी शिव जी भजते हैं।
आप सत्य के धाम हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप बताइए कौन है राम एक्चुअली, कौन है इन दोनों में से राम, पूछा भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से। आपको क्या लगता है कौन है राम इन दोनों में से? एक राम जो पैदा हुए, एक राम जो दशरथ के पुत्र हैं, जिन्होंने वनवास से गुजरे, जिन्होंने रावण को मारा, और दूसरे राम वो है जिसको शिव जी लगातार जपते रहते हैं। क्या वो एक ही राम है या वो दोनों अलग अलग राम है? वही सनातन डिस्कशन फिर से सजीव हुआ। कौन है राम? क्या लगता है आपको? लिखिए चैट बॉक्स में। कौन है राम दोनों में से? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो यहां दो ऑप्शंस पे बात चल रही है। एक वो राम जिनकी कथा हम रामायण में पढ़ते हैं, वो तो सगुण राम है। और एक राम जिनको शिव जी भजते हैं, वो निर्गुण राम है। तो पूछा, एक नाम अनेक रूप। तो पूछा भारद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी से, असली राम को, इन दोनों में से राम कौन? क्या वो एक ही है कि वो दोनों अलग अलग है? यही उत्तर अगर जगत को मिले तो मूर्तियों की लड़ाइयां यही खत्म। चलिए आगे बात करें। ये प्रश्न सुनकर जो ऋषि भारद्वाज थे, उनको, ऋषि मुनि भारद्वाज को ऋषि याज्ञवल्क्य ने जो उत्तर दिया, वो उत्तर एक कथा के रूप में था जो हम आपको बताने जा रहे हैं। कहानी उन्होंने सुनाई। अक्सर जब आप बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने जाएंगे, आप पाएंगे कि टीचर आंसर डायरेक्टली नहीं देता, वो एक केस स्टडी बताता है। और केस स्टडी के बाद वो कहता है आप खुद पता लगाओ कि क्या लगता है तुम्हें। डायरेक्ट स्पून फीडिंग नहीं है। सो व्हाट डू यू थिंक? परफेक्ट। अभी एक मूवी भी आई थी, आपने देखी होगी, जिसमें वो कहते हैं तुम्हारे भगवान कैसे हैं, उनकी पत्नी को कोई उठा के ले गया, ऐसे कैसे, अपनी पत्नी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। कितनी सारे आ, इस तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती है। प्रश्न वही है, भरद्वाज जी भी वही कह रहे हैं, कौन है राम दोनों में से? चलिए देखते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि एक बार ऐसा हुआ कि यही प्रश्न पार्वती जी ने, दोहा 47 में याज्ञवल्क्य जी बताते हैं कि एक बार यही प्रश्न पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था, और शिव जी ने बड़ा विस्तार से उत्तर दिया था इसका। तो वो कहानी मैं आपको सुनाता हूं। याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज मुनि को कहा, ठीक, अब ये कथा सुनाना शुरू कर रहे हैं याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को। शुरू करते हैं। और चलिए इस कथा के साथ हम भी उस प्राचीन समय चलते हैं। प्रयाग में गंगा किनारे दोनों ऋषि बैठे हुए हैं, संवाद चल रहा है। चलिए हम भी टकटकी लगा के वहीं बैठ जाते हैं, सुनते हैं कहानी चल क्या रही है। अपने आप को चेतना के रूप में वहीं ले जाइए, उसी आश्रम में हजारों साल पहले, वैसे ही गंगा किनारे। अभी तो महाकुंभ है प्रयागराज में। चलिए अमृत की कुछ बूंदे इस रामचरितमानस की हम पे भी पड़ेंगी। तो मानसिक रूप से वहां पहुंचिए। ऋषि याज्ञवल्क्य सुनाना शुरू कर रहे हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि त्रेता युग की यह घटना है। और शिव जी, स्वयं शिव जी अगस्त्य ऋषि जी के पास गए, और अगस्त्य ऋषि ने राम कथा विस्तार से, राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनि महेश सुख मानी। और सुन के
महेश्वर जी ने, भगवान शिव ने बड़ा सुख माना, बहुत अच्छा लगा सुन राम कथा हो। ठीक। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। फिर ऋषि ने शिव जी से हरि भक्ति के बारे में पूछा कि कैसे राम जी की भक्ति की जाती है। तब शिव जी ने उन्हें अधिकारी पाकर श्री राम की भक्ति के बारे में बताया। चैट बॉक्स में लिखिए कीवर्ड क्या है, क्या इस पूरे दोहे में आपको अजीब लगा, जल्दी से लिखिए। क्विक, पैरेलल लिखना चालू कीजिएगा ताकि अपना टाइम बचे। क्या लगता है? दोहा आपके सामने है। थैंक यू श्वेता, मेक सेंस। ओके, व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? इससे आप ये भी सीखेंगे ग्रंथों को पढ़ा कैसे जाता है। चलिए जल्दी लिखिए। आप होते तो कीवर्ड को क्या होता, कहां अटकते आप जाके, क्या बात आपको अजीब लगी, जल्दी से बोलिए। क्विक क्विक क्विक, लिख डालिए। क्या बात आपको सबसे अजीब लगी? चलिए हम आपको बताएं। हमें कुछ बातों ने हमारा ध्यान आकर्षित किया। पहला, सर्वज्ञ भगवान शिव अगस्त ऋषि से कथा सुनने गए। उन्हें क्या नहीं पता शिव को। पर पहला लेसन, हरि कथा जहां मिले ग्रहण कीजिए, अच्छे संस्कार जहां मिले ग्रहण कीजिए, सत्य जहां से मिले ग्रहण कीजिए, और जितनी बार सुनेंगे अपने अंदर का राम और विकसित होगा। दूसरी बात, बिल्कुल सही दीपांकर, कि सारी कथा तो सुना ही अगस्त ऋषि ने, और कथा सुना के कहते हैं मुझे हरिभक्ति सिखाई है। सारी कथा उन्हें पता है, पर हरिभक्ति फिर भी वो शिव से सीखना चाहते। इसका मतलब कथा जानना और तत्व ज्ञान जानने में अंतर है। आप बहुत सारी कथा जान सकते हो, कथा बांट सकते होंगे, पर जब तक आप उसको तत्व ज्ञान में नहीं जाने, आप ज्ञानी नहीं होते। और जब आप तत्व ज्ञान में जानते हैं तो ही आप भक्त बनते हैं, क्योंकि फिर कोई संशय नहीं रहता, 100% विश्वास होता है, आत्मानुभूति होती है, कोई डाउट नहीं, आपको डिगाया नहीं जा सकता किसी भी तर्क से। तो कथा जानना और तत्व ज्ञान जानने में अंतर है। ऋषि अगस्त्य कथा जानते थे राम की, पर उन्होंने शिव जी से पूछा मुझे वो कथा बताइए जिससे भक्ति पैदा हो, मुझे बताइए कैसे, उसका रहस्य क्या है। क्योंकि कहानी सुनने में तो बड़ी सिंपल लगती है, एक व्यक्ति था, वो राजा था, राजकुमार था, फिर उसको शादी फिक्स हो गई, उसके बाद उसका वनवास हो गया, फिर पत्नी पर विपत्ति आई, उसने युद्ध किया, राक्षस को मार के ले आया, ये तो परिकथा सी लगती है। इसका रहस्य क्या है? तब शिव जी ने अधिकारी जानकर, ये तीनों शब्द महत्वपूर्ण है, वो कथा सुनाई। हर किसी के पल्ले पड़ने वाली ये है भी नहीं। चलिए कथा क्या सुनाई, आगे बढ़ते हैं। तो तीनों शब्द महत्वपूर्ण थे। कौन कौन से तीन शब्द? अगस्त्य का पूछना, अगस्त्य का शिव जी को बताना, फिर हरिभक्ति पूछना और अधिकारी जानना, तीनों शब्द महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अब ये उन दिनों की बात है जब अ, पृथ्वी पर, ये अब धरती पे आते हैं अपन। पहले उन दिनों क्या हुआ कि भगवान राम अवतार ले चुके थे धरती पर, ठीक है, उस समय की बात है। और उनके जीवन में क्या चल रहा था कि पिताजी ने वचन दे दिया था, और फिर राज्य का त्याग करने के लिए इस तरह का वचन मांगा गया था। तो श्री राम तपस्वी वेश में, साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे, इधर उधर तप वन में विचर रहे थे। ये तब की घटना है, ठीक है। और ये उस समय की घटना थी कि ये इधर उधर वन में विचर रहे थे। अब जब ये विचर रहे थे, उसी समय शिव जी के मन में ये कथा, सुनते जाइए, याग्लव्य सुना रहे हैं भारद्वाज को, कि
शिव जी के मन में, अब शिव जी भक्ति बता रहे हैं, उस कथा में भी कथा शुरू हो गई है। शिव जी राम भक्ति क्या है, उसका रहस्य क्या है, वो बता रहे हैं अगस्त्य ऋषि। ठीक। तो घटना कुछ ऐसी हुई कि अभी क्या चल रहा है कि भगवान राम तो, श्री राम तो दंडक वन में विचर रहे हैं। ठीक है। तपस्वी वेश में है, साधु वेश में है। इसी दौरान दोहा 28 कहता है, शिव जी के हृदय में यह विचार आया कि मुझे दर्शन करने हैं भगवान जी के। ठीक। कैसे करूं मैं भगवान के दर्शन करने, कैसे जाऊं मैं? अगर मैं गया शिव रूप में तो सब पहचान, और मन भी था बहुत ज्यादा जाने का। तो अब कैसे करें? ये सब विचार श्री राम के मन में, शिव जी के मन में चल रहा था कि उन्हें जाना था, राम जी को देखना था। भगवान धरती पे है, हर किसी का मन करता है देखने का, उनसे मिलने का। तो उनका मन हुआ कि वो जाएं और देखें, उनसे मिले। ठीक। और इसी दौरान घटना वहां और आगे बढ़ी। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। इसी दौरान घटना और आगे बढ़ी। वो जो रावण था, उसने सीता जी को हर लिया। और अब जो श्री राम जी हैं, वो बड़े परेशान। अच्छा, श्री राम जी अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं याद करते थे, क्योंकि कारण वो अपन बात में पढ़ेंगे आगे। ठीक है। तो श्री राम जी को अपना वास्तविक स्वरूप का भान नहीं था। तो जब वो वापस आए उस स्वर्ण मृग को लेकर, उसको मारकर, तब तक सीता जी वहां थे नहीं, तो राम जी की आंखों में आंसू आ गए। ठीक। और बड़े मनुष्यों की भांति राम जी विरह से बड़े व्याकुल हैं। दोनों भाई सीता को खोज रहे हैं, बहुत दुखी हैं, और बड़ी परेशानी के दौरान ये स्थिति है। ठीक। तुलसीदास जी सुंदर बात यहां लिखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अ, ऐसी स्थिति में जब राम जी हैं, तुलसीदास जी आगे उसमें जोड़ते हैं, अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान, जे अति मंद जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछु आन। राम जी का जो एक कहानी है बड़ी विचित्र है। बहुत पहुंचे हुए लोग इसको समझ पाते हैं। जो मंद बुद्धि है वो तो मोहवश कोई दूसरी ही बात समझ लेते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं इस कहानी में। दोहा 49 कहता है, कंफ्यूज हो जाते हैं उस कहानी में। तो चलिए उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया कि वो राम जी तो उसमें लगातार विचरण कर रहे हैं। ठीक है। अब वहां शिव जी एक सही अवसर पाकर वहां उनसे मिलने के लिए जाते हैं। ठीक है। अब और अवसर क्या है, जब राम जी इतने परेशान, बहुत दुखी है और परेशान है, तो इसी दौरान शिव जी उनसे मिलने जाते हैं। अब कहानी आगे चलती है। अब अगला दोहा आपके सामने है, आप उसका कीवर्ड हमें बताएंगे। हियर वी गो। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमई जानी न किन्हीं चिन्हारी। शिव जी ने उस अवसर पर श्री राम जी को देखा तो उनके मन में भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री राम जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, किंतु अवसर सही जानकर परिचय नहीं दिया। आगे सुनिए। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चलेयु मनोज नसावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। और जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार का कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। शिव जी का बहुत मन था राम जी से मिलने का, तो वो उसी अवसर पे पहुंच गए।
और राम जी को जब देखा तो उनके मन में आनंद भर आया। राम जी को उन्होंने नेत्र भर देखा, पर ज्यादा रुके नहीं तो शिव जी को वहां देख के तो सब पहचान जाते हैं। और शिव जी वहां से चल दिए और वो जाते जाते कहने लगे कि वाह सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और ऐसा कह के कामदेव के नाशक शिव जी चल पड़े। उनका अंग अंग पुलकित हो गया, बड़े खुश हो गए श्री राम जी को देख के। चैट बॉक्स में लिखिए कीवर्ड क्या है इन दोनों दोहों के, बताइए क्या है कीवर्ड। हाँ, इन दोनों चौपाई में कीवर्ड क्या है? व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है आपको? क्या लगता है? लेट मी सी, डिड यू ऑब्जर्व इट और नॉट? जल्दी जल्दी क्विक। जब हम आपको दोहा या चौपाई बता रहे हो, कीवर्ड पहले ही लिख दीजिए। अब जरा सोचिए, वो राम जी इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं, रो रहे हैं, आंखों में आंसू भरे हुए हैं। और शिव जी ने जब उन्हें देखा तो उन्हें आनंद आ गया देख के। ये अजीब नहीं है, कोई दुखी है, कोई आंखों से रो रहा है, कोई आंसुओं से रो रहा है, उसको देख के आनंद आता है कि दुख आता है? इसका मतलब यह है शिव जी जानते हैं ये लीला है। शिव जी अच्छे से जानते हैं और कहीं गहराई में राम जी को भी पता है ये लीला है। अपने दुखों को लेकर ज्यादा परेशान मत होइए, ये ड्रामा है। ऊपर से वो परमात्मा भी ऐसे ही देख के हमें मुस्कुराता है। जब हम रोते हैं, हम दुखी होते हैं, हमें लगता है हम बर्बाद हो गए, ऊपर से परमात्मा सोचता है तुम बर्बाद नहीं हो रहे हो, तुम आबाद हो रहे हो। कई बार जिसको तुम आबादी कहते हो बर्बादी है, और कई बार जिसको तुम बर्बादी समझते हो आबादी है। जिसको तुम प्रोग्रेस समझते हो वो डिसग्रेस है, और जिसको तुम डिसग्रेस समझ रहे हो वो प्रोग्रेस है। तो शिव जी तो आनंद से भर गए। याद कीजिए भगवत गीता में कितने लोगों को याद आता है? रिमेंबर इन भगवत गीता, भगवत गीता में ऐसा उल्लेख आता है कि जब वहां अर्जुन बोलते हैं, रिमेंबर दैट, जब अर्जुन कहता है कृष्ण से कि हे प्रभु मुझे बताइए मैं क्या करूं, और अर्जुन बिल्कुल रो रहा है। तो वो सब सुन के अगर आपको याद आता हो तो भगवान कृष्ण भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, कितने लोगों को याद है? भगवान कृष्ण भी मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं। भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स 10, प्रसन्न इव इदम वचः, मुस्कुराते हुए भगवान ने बोला। सो पहली चीज यहां जो देखने लायक यह है कि इतने विपरीत अवसर पर भी जब देखा तो उनका मन प्रसन्न हो गया। ठीक। और फिर उन्होंने क्या कहा? हे जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। वो जानते थे कि श्री राम की एब्सोल्यूट रियलिटी सत चित आनंद है, जो हम सबकी एब्सोल्यूट रियलिटी है। सत मतलब हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। चित्त मतलब हमारा रूप प्योर कॉन्शियसनेस है। आर ओरिजिनल फॉर्म इज प्योर कॉन्शियसनेस। ये तो टेम्पररी फॉर्म्स है। दिस इज अ टेम्पररी फॉर्म, दैट इज चित्त। आनंद, द मोमेंट यू रियलाइज इट, हम आनंद से भर जाते हैं, ये ड्रामा दिखने लगता है। ठीक। ये सब तो आएगा और जाएगा। जिन बातों को कल देख के रोते थे आज हंसते हैं, जिनको आज हंस रहे हैं कल रोएंगे, ये सब तो चलता रहेगा। उन्होंने कहा हे सच्चिदानंद आपकी जय हो, हम सब स्वरूप सबका यही है। और ये कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी चलने लगे आगे। कामदेव का नाश करने वाले। राम दृष्टि तभी विकसित होती है जब काम दृष्टि खत्म हो जाती है। याद कीजिए भगवत गीता चैप्टर 3 श्लोक 37। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, भगवान ये ऐसा क्यों होता है कि लोग बेईमानी करते हैं? सब कुछ किसी के पास होता है तो करप्शन क्यों करता है? इतना सब कुछ होने के बाद भी मन भरता क्यों नहीं है? रिश्ते नाते प्यार सब कुछ होने के बाद मन खाली क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि इंसान खालीपन महसूस करता है सब कुछ होते हुए भी? कृष्ण ने उत्तर दिया, एषः काम, ये काम है। जो काम देव का नाश कर सके
वो रामदेव को देख सकता है। तो चूंकि शिव जी कामांतक है, वो काम के परे देख सकते हैं, वो निष्काम है, तो जानते हैं यथार्थ क्या है। और अगर हमें भी जीवन का यथार्थ जानना है तो तरीका यह है, हम निष्काम कर्म करना शुरू करें, गिव एंड टेक से परे हो। तब हम जानेंगे कि जब हम ऐसे कर्म करते हैं जिसमें कोई प्रत्यक्ष रिटर्न ना हो, तो हम हर हाल में आनंदित रहते हैं, क्योंकि हमें खुद के लिए तो कुछ चाहिए ही नहीं। हम जो कर रहे हैं एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में कर रहे हैं, होता है तो हरी इच्छा, ना होता है तो हरी इच्छा, तो हर हाल में प्रसन्न रहने की क्षमता हम में विकसित हो जाती है। पर जब काम से कुछ करते हैं तो चूंकि इच्छा बनी रहती है, वो मिलेगा तो प्रसन्न, नहीं मिलेगा तो दुखी, इसके कारण परेशानी हो जाती है। तो शिव जी बड़े प्रसन्न होकर चल दिए, मन प्रसन्न है शिव जी का। अब आगे की बात सुनिए। शिव जी को जब इतना प्रसन्न देखा तो पार्वती जी ने और सती जी ने, जो शिव जी के साथ थी उस समय, सती जी ने शिव जी को कहा, क्या कहा आगे सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब वही प्रश्न है जो भारद्वाज जी ने पूछा। ब्रह्म जो व्यापक बिरज, अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी, होई नर जाही न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर और इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते वो ब्रह्म, क्या वो देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? यही प्रश्न तो दुनिया के कई धर्म उठा रहे हैं। क्या ब्रह्म रूप ले सकता है? यही सती जी ने पूछा शिव से, यही भारद्वाज मुनि पूछ रहे हैं, और यही कितने लोगों ने पूछा जो खुद को मूर्ति भंजक कहते थे। वही प्रश्न है। क्या वो, यही वो प्रश्न है जो बच्चा घर घर में पूछता है कि जब भगवान हर तरफ है तो मैं मंदिर क्यों जाऊं? यही तो गालिब ने पूछा कि बैठ पीने दे साकिया मस्जिद में बैठकर, वरना वो जगह बता जहां खुदा ना हो। यही बात तो गुरु नानक कह रहे थे जब उन्होंने कहा कि मेरा पैर उस दिशा में घुमा दो जो खुदा की दिशा ना हो। पर वो सब इस तत्व को जानते थे। हम सबके लिए, हम सबके हित के लिए सती जी, जो स्वयं महाशक्ति हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा हम सबके बिहाफ पे कि क्या ब्रह्म रूप लेके इंसान हो सकता है? चलो अगर इंसान हो भी जाए, पहला प्रश्न तो ये, कैन ब्रह्म टेक फॉर्म एंड कम हियर एज ईश्वरा? और चलो ले भी ले, ठीक, विष्णु सो सुर हति हित नर तनुधारी, विष्णु सो सुर हित नर तनुधारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। और चलिए वो रूप ले भी ले, चलिए देवताओं के हित में रूप ले लिया, ये भी मान लेते हैं। विष्णु जी मनुष्य का रूप धारण करके आ गए, और वो भी वास्तव में शिव जी जैसे ही सर्वज्ञ है। कौन पूछ रही? सती पूछ रही। किससे? शिव जी से। क्यों? हमारे हित के लिए, ताकि हमें उत्तर मिले और हम दुनिया में युद्ध थोड़े कम कर दें, इस बात को समझ, घरों में युद्ध कम कर दें। अगर वो शिव जी जैसे ही सर्वज्ञ है, वे ज्ञान के भंडार, वो लक्ष्मीपति, वो असुरों के शत्रु भगवान विष्णु,
अपने शरीर को भेड़ियों के हवाले करने से बेहतर है अपने शरीर को। पर कालांतर में ऐसा हुआ कि इस प्रकार की घटनाओं का उल्लेख कर करके किसी कारण से हुई कोई दुर्घटना, किसी कारण से उसके कंटेक्स्ट को समझे बिना ना तो उस बात को कंडेम किया जा सकता और ना ही उसको उपयोग कर कर एक कुरीति आगे बढ़ाई जा सकती है। कालांतर में कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थों के कारण सती प्रथा को कुरीति में बदल दिया, अन्यथा ये गौरव की रीति थी, अन्यथा ये नारी सम्मान की कहानी थी जो दुनिया में अनुकरणीय हो सकती थी। आज भी भारत के कई हिस्सों में सती
और जब जब संसार खंडन करता है, हनन करता है, शक्ति ने देह त्याग दिया। जब शक्ति ने देह त्यागा तब तांडव हुआ। शिव के गणों ने सब पे ध्वनि